आज उमा जी घर में अकेली थी। घर में बहू बेटे को बाहर जाना था, तो बहू नीरजा ने कहा, मम्मी जी आज हम दोनों को बाहर जाना है, इसलिए खाना दोनों टाइम का बना दिया है, आप खा लेना, हम लोग रात में देर से आएंगे। तभी उमा जी ने कहा, बहू तुम लोग मुझे हमेशा छोड़कर चले जाते हो, ऐसा क्यों? तभी व्यंग भरे शब्दों में नीरजा कहती है, अरे मम्मी जी आप चल तो पाते नहीं हो, फिर भी घूमना है। फिर बेटा सुमित भी कहता है, हाँ मम्मी हम लोग आपके साथ परेशान होना नहीं चाहते, आप घर पर ही रहो तो ज़्यादा अच्छा। दोनों बहू बेटे बाहर ताला लगाकर चले जाते हैं। ऐसे में उमा जी को अकेले रहना बहुत दुखदायी लगता है और बहू बेटे भी नहीं चाहते कि वे कहीं जाएं। इस कारण उन्हें वो अकेले ही छोड़ जाते हैं। वो दिन भर अकेले रहती, उनसे बात करने वाला कोई नहीं रहता। इस तरह उन्हें समय काटना बहुत मुश्किल लगता। वो सोचती हैं कि रामायण पढ़ लूं, पर घर में अकेले कितनी देर रामायण पढ़ती। खैर उन्होंने पूजा पाठ कर रामायण भी पढ़ ली। 12 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अब खाना खा लूं। तब उन्होंने देखा कि बहू बासी दाल और 3 रोटियां टेबल पर रख कर गई है। उन्होंने जैसे तैसे खाना खा लिया। अब उनका बुढ़ापा होने की वजह से उनका टीवी में भी मन नहीं लग रहा था। 3 ही बजे थे। उन्होंने सोचा कि चलो अपनी पड़ोसन से फ़ोन पर बात कर लूं, पर फ़ोन भी उस समय नहीं लग रहा था। अब तो समय भी काटने को दौड़ रहा था, करें भी तो क्या करें। बहू की पाबंदी थी, वह मन का कुछ खा बना भी नहीं सकती थी। उस पर रोक टोक बहू जो लगाती थी। अब तो पति नहीं थे, इसलिए बेटे पर ही निर्भर हो गई थी। और तो और उन्हें बहू की बातें भी सुननी पड़ती थी। ऊपर से वो स्टोर रूम का ताला लगा कर रखती थी। इस बात का चाहकर भी विरोध नहीं कर पाती थी, क्योंकि बेटा बहू के कहने पे चलता था। खैर ये भी सोचती रही। यही सोचते सोचते उनकी नींद लग गई। फिर शाम हुई तो फिर सोचने लगी, क्या करूं, समय गुजरता क्यों नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो छत पे टहल आएं, तो देखा वहां भी ताला बहू ने लगा रखा है। उन्होंने चाय बनाकर पी और पेपर भी पढ़ने लगी। रात हुई तो खाना खाया और थोड़ी देर में सोने चली गई। इस तरह उमा जी का टाइम बड़ी मुश्किल से निकला, क्योंकि बाहर से ताला लगा था और छत में भी ताला था। वे करती भी तो क्या करती। जैसे ही रात में दरवाजा खुलने की आवाज आई तो समझ गई कि बेटा बहू आ गए। उन्होंने सोचा बहू ना सही तो बेटा तो पास आएगा, वह तो पूछेगा मम्मी खाना खाया या नहीं, पर वो भी नहीं आया। उसी समय दरवाजा खुला देखकर पड़ोस से रमा की बेटी सुहाना आई। वह बोली, भाभी आप लोग कहीं गए थे क्या? तब नीरजा बोली, हाँ हम लोग अभी लौटे हैं। सुहाना ने कहा, आंटी से काम है, वो भी गई थी क्या? तब नीरजा कुछ नहीं बोल पाई। तभी सुहाना कहने लगी, मम्मी ने मुझे भेजा है, मुझे आंटी से मिलना है। इतना कहकर सुहाना उनके कमरे में चली जाती है। तभी वह कहती है, अरे आंटी जी आप इतने दिन से नहीं दिखे, आजकल बाहर निकलते नहीं हो क्या? आज आपके यहाँ सुबह से ताला लगा हुआ था, मैं आज 2 बार देख कर गई। मम्मी ने सोचा कि आपसे बात कर लूं। तब उमा जी ने कहा, सुहाना मैं कहीं नहीं गई थी, ये तेरे भैया भाभी मुझे अंदर छोड़कर बाहर से ताला लगाकर चले गए थे। उन्हें लगता है कि मैं परेशान करूंगी, इसलिए वे कहीं नहीं लेकर गए। क्या करूं, मैं तो घर में रहकर बोर हो गई हूं। आज का समय भी बड़ी मुश्किल से निकाला। फिर सुहाना कहती है, आंटी जी आप तो फ़ोन पर भी बात नहीं करती, आपको फ़ोन लगाओ तो बंद बताता है। हाँ बेटा मैंने भी आज तेरी माँ को फ़ोन लगाने की कोशिश करी, पर वो लग ना रहा था। मेरे फ़ोन को देख क्या हुआ है। इतने में वो फ़ोन की लिस्ट देखती है। तब वह चौंक कर कहती है, अरे आंटी जी मेरी मम्मी का नंबर और भी 8-10 नंबर तो ब्लैक लिस्ट में है, इसलिए रिसीव नहीं हो रहा है। आंटी जी अब मैंने ब्लैक लिस्ट से नंबर हटा दिए। तब वो कहती हैं, मेरी बहू को ना जाने मेरे से क्या चिढ़ है, पता नहीं क्यों ऐसा करती है। उसे लगता है कि कहीं मैं उसकी कोई बुराई ना कर दूं, इसलिए वो मुझे किसी से मिलने नहीं देती। फिर वह पूछती है, आंटी जी मम्मी ने पूछा है तिरुपति जाने का कार्यक्रम बना है, वहाँ क्या आप चलोगी? तब उमा जी कहती हैं, हाँ हाँ मैं ज़रूर चलूँगी, बहुत हुआ घर में कैदी जैसे रहना। वह सुहाना से पैकिंग करवाती है और अगले दिन नहा कर तैयार हो जाती है। तभी नीरजा कहती है, मम्मी कहाँ चली आपकी सवारी? चला तो जाता नहीं और घूमने का शौक लगा है। तभी बेटा भी पूछने लगा, मम्मी कहाँ जा रही हो और किसके साथ, कुछ तो बताया करो। तब उमा जी कहती है, तुम लोग बताते हो क्या, कहाँ जाते हो?
मैं कहीं भी जाऊं, इससे तुम्हें क्या? तुम लोग ने मुझे कैदी जैसा बना दिया है। ना खुद ही कहीं जाने देते हो, ना ही मुझे साथ में ले जाते हो। जब से पापा क्या गुजरे, तब से मैं तुम पर बोझ बन गई हूँ। तुम लोग मुझे देते क्या हो? केवल 2 वक्त का खाना, और क्या? मेरे पैरों में दर्द क्या हुआ? तब से तुम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तक नहीं, ना ही कोई सेवा की। अब और अन्याय ना सहूंगी। तुम लोग मुझे कमजोर ना समझना, बहुत हुआ। बहू बेटे का लिहाज अब और नहीं। और मैंने सोच लिया है, अब मैं डॉक्टर से चेकअप कराकर तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जाऊंगी। अब मेरी समझ में आ गया है कि मुझे आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तब बेटा बोला, कैसी बातें कर रही हो मम्मी? अगर और दिक्कत हो गई तो हमसे ना कहना। फिर उमा जी बोली, कौन सा कुछ मेरे लिए कुछ कर रहे हो? हाँ हाँ, ना कहूँगी। फिर बेटा बहू दोनों बड़बड़ा कर कहने लगते हैं, देखते हैं महिला मंडली और पड़ोसी कितना साथ देती हैं। हम आपके सगे हैं, हम ही काम आएंगे, वो बाहरी नहीं। तब वो भी तुनक कर बोली, देखो इतने दिन से मैं देख रही हूँ बेटा, तुझे मेरी कद्र तो है नहीं। बहू की हाँ में हाँ मिलाता है। अब मैं तुम लोगों पर निर्भर ना रहूंगी और ना ही बोझ बनूंगी। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। ये घर मेरे नाम पर है। तुम लोग कहीं और रहने का इंतजाम कर लो। ये घर खाली कर दो और मैं ऊपर वाले कमरे किराए पे दूंगी, तो आमदनी भी हो जाएगी, मेरा गुजारा भी हो जाएगा। तुम लोगों ने मेरी आज़ादी तक छीन ली। तुम लोगों ने मेरे खास वाले नंबर भी ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, ताकि मेरे फ़ोन पर किसी से बात ना हो पाए। तुम्हारी बात ना बता दूं, इसी कारण मिलने भी नहीं देते। ऐसे किस काम के बेटे बहू? तुम लोग कहीं भी जाओ, पर मुझे अब तुम लोगों के साथ नहीं रहना। इतना ही सुनना था कि बहू बेटे के चेहरे फीके पड़ गए और उन्होंने कहा, मम्मी मुझे माफ़ कर दो, हम लोगों ने जो आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया। तब भी उमा जी अपने निर्णय पर अडिग रहीं और उन्होंने घर बहू बेटे से खाली कराया और स्वतंत्र रूप से रहने लगी। उन्होंने ऊपर वाला घर का हिस्सा किराए पे देकर अपना गुजारा करने लगी। इस तरह वो बहू बेटे पर बोझ नहीं बनी और स्वतंत्र होकर स्वाभिमान के साथ रहने लगी। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग केवल प्यार और अपनापन चाहते हैं। यदि हम उनके साथ इस तरह व्यवहार करें तो वे अकेलापन महसूस करने लगते हैं। साथ ही उनका सामाजिक जीवन और गतिविधियां भी रुक जाएं तो वह जीवन काफी मुश्किल हो जाता है। यदि किसी का समय ऐसा हो तो पल पल काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे समय की सुई रुक गई हो। बहू बेटे को भी समझ होनी चाहिए कि माँ को 2 रोटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें स्वतंत्रता और प्यार भी चाहिए। साथियों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।